हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट OWS पढ़ रहे हैं और ये होने वाला है सेट नंबर 28, जिसमें हम 541 से लेकर के 560 तक के वर्ड्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है इथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या होता है? आचार विचार। आचार विचार का मतलब ये है कि जैसे इथिक्स एक नीति शास्त्र होता है जो हमें बताता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इथिक्स एक सब्जेक्ट होता है, जैसे जो लोग IAS IPS इन सब की तैयारी करते हैं तो उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट होता है इथिक्स। तो इथिक्स क्या होता है? इथिक्स को हिंदी में हम नीति शास्त्र बोलते हैं या इसे आचार विचार शास्त्र भी बोलते हैं। मतलब आपका विचार कैसा, आपका आचरण कैसा, उसको हम इथिक्स बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द फिलोजिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू एंड रूल्स, यानी नैतिक मूल्यों की या नियमों की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, वो कहलाता है आपका इथिक्स। ठीक है। इथिक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारे नैतिक मूल्यों या नैतिक नियमों की जो स्टडी होती है उसको हम इथिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव जाति विज्ञान, यानी साइंस की एक ऐसी शाखा जिसमें हमें मानव की ऑरिजिन के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में जो पता चलता है वो कहलाता है आपका इथनोलॉजी। ठीक है। तो इथनोलॉजी का मतलब हो जाएगा मानव जाति विज्ञान। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड की, मानव जाति की एक, मानव जाति को के बारे में पता लगाने की जो एक साइंस होती है, एक विधा होती है, वो कहलाती है आपकी एंथीमोलॉजी, यानी मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड आपका है इटियोलेट। इटियोलेट का मतलब क्या होता है? पीला करना। अब ये पीला करना कैसे होता है? मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके सामने है, अब उस पर आपने लाइटिंग डाला यानी प्रकाश डाला और प्रकाश के कारण वो चीज़ पीला हो जाती है, तो उसको हम इटियोलेट बोलेंगे। कलर करके नहीं, प्रकाश डाल करके, जैसे सूर्य का प्रकाश डाल दो या कोई बल्ब का प्रकाश डालो, तो उससे जब उसका कलर थोड़ा एलोइस हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, तो उसको हम इटियोलेट कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यानी मेक पेल, पेल मतलब होता है पीला कर देना, बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, लाइट को एक्सक्लूड करके, मतलब उसमें लाइट शामिल कर दिया जाएगा और लाइट के शामिल करने की वजह से वो चीज़ थोड़ा एलोइस हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं इटियोलेट। तो इटियोलेट का मतलब क्या हो जाएगा? पीला करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इटिक्वेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। इटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी मानव का बिहेवियर कैसा होना चाहिए जिसमें बताया जाता है, उसको इटिक्वेट कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में, यानी समाज में जो पोलाइट बिहेवियर होता है उसका एक जो नियम होता है। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है नियम। उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे? इटिक्वेट, यानी शिष्टाचार बोलेंगे। तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा आपका द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। सोसाइटी में पोलाइटली बिहेव करने का जो एक नियम होता है वो क्या कहलाता है? आपका इटिक्वेट। हिंदी में बोलेंगे शिष्टाचार। नेक्स्ट वर्ड आपका है इटिमोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद रखिएगा। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र, यानी एक ऐसा शास्त्र जहाँ पर कोई शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में पता लगता है, उसको हम बोलते हैं इटिमोलॉजी। इसको जरूर याद रखिएगा, ये रूट वर्ड होता है। इटमो का मतलब शब्द से रिलेटेड होता है, तो इटमोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? शब्दों के उत्पत्ति का शास्त्र, यानी जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है उसको हम बोलते हैं इटमोलॉजी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन। स्टडी मतलब अध्ययन, ऑरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के इतिहास की जो उत्पत्ति होती है उसकी स्टडी करना कहलाता है इटिमोलॉजी। ओके। तो इटिमोलॉजी मतलब शब्दों के उद्गम का शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है आपका इजेनिक्स। इजेनिक्स का मतलब क्या होता है? इजेनिक्स का मतलब होता है मनुष्यों में संतति सुधार का अध्ययन। तो इसको याद करेंगे जेनिक्स, जैसे जेनेटिक्स लक्षण मनुष्यों में पाए जाते हैं ना, तो इजेनिक्स यहीं से याद कर लेंगे। इजेनिक्स मतलब मनुष्यों की संतति सुधार का अध्ययन। अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो मानव डेवलपमेंट, मानव के विकास, उनके कल्चर या उनकी रेस के बारे में जो एक विज्ञान बना हुआ है उसको हम बोलेंगे इजेनिक्स। इजेनिक्स का मतलब हो जाएगा मनुष्यों की संतति सुधार का अध्ययन। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है
यूलाइज, यूलाइज का मतलब क्या होता है? यूलाइज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, यूलॉजी का मतलब क्या होता है? यूलॉजिस्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसको याद कर सकते हैं, प्रेज, रिकमेंड, ऐसे शब्द आते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। तो ऐसे ही आपका यूलॉजिस्ट हो जाएगा, मतलब प्रशंसा करना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, प्रेज हाईली इन स्पीच आर राइटिंग, यानी प्रेज प्रशंसा करना, हाईली तेजी से या खुल करके, इन स्पीच बोल करके, आर राइटिंग या तो लिख करके, किसी की प्रशंसा करना, चाहे लिख करके प्रशंसा कर दो, चाहे बोल करके प्रशंसा कर दो, तो उसको हम बोलेंगे यूलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इयोलॉजी। इयोलॉजी का मतलब हो जाएगा प्रशंसा भाषण, वही देखो रिलेटेड है ना एक दूसरे से। तो इयोलॉजी का मतलब प्रशंसा भाषण। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, यानी प्रशंसा भरे शब्द फॉर समवन, किसी के लिए, हु हैज डाइड, जो मर चुका है। जैसे कोई मर गया तो कहना अरे वो आदमी बहुत अच्छा था, तो उसके बारे में, जो मर गया है उसके बारे में कुछ अच्छे शब्दों को कहना आपका क्या कहलाएगा? यूलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफेनिज्म। इफेनिज्म मतलब क्या होता है? इफेनिज्म का मतलब होता है कठोर बात को कोमल रीति से कहना, यानी कोई, मान लीजिए कोई बहुत ही खराब बात है, अब उस खराब बात को आप को किसी को बताना है, लेकिन आप उसको कहेंगे तो भाई आदमी बुरा मान सकता है, तो उसको आप इस तरीके से बोलें कि सामने वाले को लगे नहीं ये जो बता रहा है ये बात सही बता रहा है। तो यूफेजिम का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर बात को कोमल रीति से कहना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सब्सटीट्यूशन ऑफ माइल्ड, माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, मतलब बहुत ही ब्लंट एक्सप्रेशन है। ब्लंट का मतलब वैसे होता है जिसमें हिंदी में अगर बोलें तो जिसमें जो शार्प ना, उसको ब्लंट कहते हैं। उसको बहुत ही माइल्ड तरीके, बहुत ही मामूली तरीके से कह देना, क्या कहलाएगा? आपका यूफेजिम कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूफोरिया। यूफोरिया इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूफोरिया का मतलब होता है परम सुख, यानी परमानंद की स्थिति जो होती है उसको हम यूफोरिया बोलते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की जो फीलिंग होती है, भावना होती है, एंड एक्साइटमेंट और उत्तेजना की जो भावना होती है, इसको हम बोलेंगे यूफोरिया। इसको जरूर याद रखिएगा, यूफोरिया इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे इस ब्लैक बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूफोरिया भी आ जाएगा। यूफोरिया मतलब परम सुख या परम बोध कह सकते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है वो आपका क्या कहलाएगी? यूफोरिया कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है आपका? यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब क्या होता है? यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी अपनी इच्छा से मर जाना, क्या कहलाता है? यूथनेसिया। इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यूथनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु, यानी बाई विलिंग डाई, मतलब इच्छा पूर्वक मर जाना, क्या कहलाएगा? यूथनेसिया। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ, यानी जेंटल एक अच्छी और पेनलेस, यानी बिना दर्द की जो मृत्यु होती है, फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, यानी इनक्यूरेबल डिसीज का मतलब एक ऐसी डिसीज जिसका कोई इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल, उससे मर जाना क्या कहलाता है? आपका यूथनेसिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब क्या होगा? इवेंसेंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी जो बहुत ही टेम्पररी है, शॉर्ट लिविंग है, उसको हम इवेंसेंट बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सून पासिंग, यानी जो शीघ्र ही बीत जाए, आउट, यानी जो शीघ्र ही बीत जाए, आप सर्टेन ड्यूरेशन, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में, बहुत कम समय में जो बहुत जल्दी बीत जाता है, उसको हम बोलेंगे इवेंसेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है इविक्ट। इविक्ट का मतलब होता है बेदखल कर रहा है, यानी किसी को प्रॉपर्टी से बाई लीगली, यानी कानूनी रूप से किसी को अलग कर देना, बेदखल कहलाता है। इविक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बाइकाट कर देना, सीधा सीधा समझ सकते हैं। बाइकाट करने का मतलब क्या होता है? बाइकाट करने का मतलब होता है किसी को अपनी प्रॉपर्टी से लीगली उसको अलग कर देना। एक्सपेल यानी अलग कर देना, समवन किसी को, फ्रॉम अ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से, स्पेशली विशेष रूप से, वे सपोर्ट ऑफ लॉ यानी कानून की सहायता लेते हुए किसी को अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी संपत्ति से अलग कर देना कहलाएगा इविक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना, इसको याद करेंगे डेवलप्ड से। डेवलप्ड का मतलब भी विकसित करना होता है ना, तो जैसे आप कोई चीज़ अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना होता है, तो जब कोई चीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे अंदर विकसित होती है, तो ऐसे याद कर लेंगे, इवॉल्व मतलब विकसित करना।
इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं टू डेवलप ग्रेजुअली। डेवलप मतलब विकसित करना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे किसी चीज को विकसित करना क्या कहलाएगा आपका? इवॉल्व्ड कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जरेट। एग्जरेट का मतलब क्या होता है? एग्जरेट का मतलब होता है किसी को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है। एग्जरेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है उसका मूल्य बढ़ा देना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके खूब बोल देना, जितना वो है एक्चुअल में उतना नहीं बल्कि उससे और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना, क्या कहलाएगा आपका? एग्जरेट कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना समथिंग, किसी चीज़ को एज लार्जर, बेटर आर वर्स देन इट इज रियली, मतलब जितना वास्तव में वो है उससे ज़्यादा, उससे बेहतर और या उससे बुरा। मतलब मान लो कोई चीज़ खराब है तो उसको तुम बहुत ज़्यादा ही खराब कह दिए, कोई चीज़ बड़ा है तो उसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिए, कोई चीज़ अच्छा है तो उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर दिए। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एग्जैगरेट बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जैगरेट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना। अगला है आपका एग्जामिनी। एग्जामिनी का मतलब क्या होता है? परीक्षार्थी, यानी ऐसे लोग जो एग्जाम देते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? एग्जामिनी कहलाएंगे। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज एग्जामिन्ड, यानी जो एग्जामिन मतलब जो परीक्षा देता है वही क्या कहलाएगा? एग्जामिनी कहलाएगा। परीक्षा देने वाला क्या कहलाएगा? एग्जामिनी। तो जो एग्जाम देगा वही क्या कहलाएगा? एग्जामिनी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, यानी किसी चीज का जो एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, वो कहलाएगा आपका एक्सर्प्ट। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं अ शार्ट पीस ऑफ राइटिंग, यानी लेखन का एक पीस, एक छोटा सा पीस, म्यूजिक का एक छोटा सा पीस, किसी फिल्म का कोई पीस, या किसी भी चीज का एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, एक छोटा सा भाग जो होता है, टेकन फ्रॉम लॉन्गर होल, यानी बहुत बड़े पार्ट से। जैसे मान लो ये कोई बड़ी चीज है, अब इसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाए तो ये छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा आपका? एक्सर्प्ट कहलाएगा, अंश कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सकर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सकर्सन का मतलब होता है पर्यटन, यानी टूर कह सकते हैं। एक्सर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सर्सन का मतलब हो जाएगा पर्यटन या टूर। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, मतलब एक छोटी सी यात्रा, फॉर प्लीजर जो आनंद के लिए की गई हो, खुद के आनंद के लिए जो एक यात्रा की गई हो उसको हम बोलेंगे एक्सर्सन। नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्जेसिस। एग्जेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? व्याख्या, यानी एक्सप्लानेशन। क्रिटिकल एक्सप्लानेशन आर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट का जो एक्सप्लानेशन, कोई चीज़ लिखा गया उसको एक्सप्लेन करना, उसमें इंटरप्रिटेशन करना, स्पेशली आप स्क्रिप्चर, विशेष करके स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है वेद पुराण, इन सब के बारे में जो एक्सप्लानेशन करते हैं उसको हम एक्जेसिस बोलते हैं। अगला है आपका एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है तत्कालीन, इसको याद करेंगे इमरजेंसी से। एजेंसी, इमरजेंसी। एजेंसी का मतलब वही क्या हो जाएगा? तत्कालिक, यानी जो कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से हो जाए जिसके उसको हम एजेंसी बोलेंगे। एन अर्जेंट नीड आर डिमांड, यानी एक अर्जेंट नीड, नीड मतलब जरूरत या डिमांड या कोई मांग, अचानक से किसी चीज़ की डिमांड होने लगे, मांग होने लगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एजेंसी बोलेंगे। इसको याद करेंगे इमरजेंसी से। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 1 से कंप्लीट पढ़ाया हुआ है और आज हम लोग 28 नंबर का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।